आप इसका कोई सोल्यूशन ही देख लें ऑनलाइन, क्या इसका कोई मसला है ना, इसमें है क्या नहीं बेसिकली। माइक नहीं चल रहा है इसका, मैंने ट्राई कर ली। इसका माइक नहीं, चले मैं इसको चेक करवा। ओके जी, अब आपको समझ आ गई कि एफबीए और एफबीएम क्या होता है। एफबीए और एफबीएम आपका बिजनेस मॉडल नहीं होता, वो जब ऑर्डर फुलफिलमेंट है। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपने ऑर्डर को कैसे भेजा, खुद भेजा या अमेजोन से भिजवाया, ठीक। तो आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे करेंगे। अगर आपकी कंपनी बाहर है, आपने बाहर से या चाइना से सोर्स करवाया सामान, तो आपने उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है, ठीक है। इस सूरत में सिर्फ आप एफबीए हो सकते हैं, एफबीए सेलर। आप एफबीएम सेलर हो ही नहीं सकते क्योंकि आप तो फिजिकली यहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो क्या हो गया, ये क्यों नहीं ओपन हो रहा। ये हम्म और कोई क्वेश्चन। हम्म जब आप एज अ वीए सर्विसेज दे रही होंगी, उसकी ड्रॉप शिपिंग की या किसी भी बिजनेस मॉडल की, तो जो आपका क्लाइंट होगा वो या तो पाकिस्तान में होगा, उसने हर तरह की अरेंजमेंट की हुई होगी, ठीक है, या वो यूएसए में होगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर वो वहां पर फिजिकली मौजूद है और अगर उसने कहीं से वेयर हाउस अदर देन अमेजोन अरेंज किया हुआ है, तो फिर वो एफबीएम हो सकता है, या उसने अपने घर में सामान रखा हो। जैसे मेरा एक क्लाइंट था यूके का, ठीक है, तो वो करता था, ज्यादातर वो ईबे पे काम करता था, साथ उसने अमेजोन के भी 2 स्टोर बनाए हुए थे, ठीक है। तो उसकी जो सारी इन्वेंट्री थी वो उसके अपने घर में होती, उसकी बेगम पैक एंड शिप करती थी। आंटी आंटी को मैं बताना, आंटी ये ऑर्डर आया हो ना। अब उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने ना वहाँ पे रॉयल मेल का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी एक सर्विस होती है कि वो आप उसको अपने प्लेटफॉर्म के साथ अटैच कर देते हैं और जितना ऑर्डर होता है ना वो उसके अंदर आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर के साथ कस्टमर की सारी डिटेल, फोन नंबर, एड्रेस, उसने क्या ऑर्डर किया था, वो सारी डिटेल उस सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती है। वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लेबल्स जनरेट कर देता है, ठीक है। अब देखिए ना, इम्पैक्ट होता है हर चीज का। आपका कस्टमर का ऑर्डर है आपका, आपने उसका एनवेलप बनाया, वहाँ पे रॉयल मिल के बने बनाए एनवेलप्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसके ऊपर हैंड रिटन लिखेंगे वो अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, लेबल्स प्रिंट करते थे कंप्यूटर में। तो वो जो सॉफ्टवेयर था वो ऑटोमेटिकली वहां से कस्टमर का ऑर्डर्स का डाटा उठा के उधर डाल देता था। तो मैं आंटी को ना स्क्रीन शेयर करके लेबल्स जनरेट कर देती थी, ठीक है। उसको उसके पेपर के ऊपर आ जाने, उसने उनको टीयर करके जो जो सामान होना वो भेज देना। तो डेली के अल्हम्दुलिल्लाह 10 ऑर्डर गलत जाते थे। आंटी गलत पैक कर देती थी, फिर वो रिटर्न आने, ओह अच्छा अच्छा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। 4 स्टोर थे उनके ईबे पे, और उनका जो ईबे का डेली का ऑर्डर था वो 450 से 500 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर होता था। हाँ यूनिट्स का, वो इतने पैक करती थी, सुबह नाश्ते के बाद बैठ जाती थी आंटी, पैक करी जाती थी, करी जाती थी। फिर उसके बाद होते थे उनके अमेजोन के अलग होते थे, एटसे के अलग होते थे, अपनी वेबसाइट उनकी अलग थी, वो सारा ये काम करते थे। हर चीज उन्होंने रॉयल मेल के साथ अटैच की होती थी उधर। ये बंद हो गया, नहीं चल रहा है। और आप लोग बताएं, कोई क्वेश्चन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड या कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है। वाइल प्रोडक्ट हंटिंग, ड्रॉप शिपिंग में मैंने आपको 2 ही चीजों पर ज्यादा जोर दिया है।
प्रोडक्ट हंटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सटेंसिव लेवल की होनी चाहिए, एडवांस लेवल की, ठीक है। आपको $100 की भी मिलेगी, आप करें। मतलब जब मैंने आपको सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये लगाई हुई है कि आपने 6 महीने तक अपना अकाउंट बचाना है, आपने ज्यादा सेल नहीं लेनी, ज्यादा लालच नहीं करना है। आपकी ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज की प्रोडक्ट हंटिंग होनी स्पाइंग मेथड से। हाँ कर सकते हैं अगर आपके क्राइटेरिया को मीट करिए। क्राइटेरिया तो आपको क्लियर है ना, उसमें तो कोई नहीं है ना प्रॉब्लम। फॉर न्यू सेलर 5,000 to 50,000। जो न्यू सेलर है ना वो ज्यादा छोटे BSR पे ना जाए, उसकी रीजन मैंने आप लोगों को बताई भी है, उन पे ना जाए। वो हैश नहीं है, वो नंबर है, नंबर सही। पहले वाला देखना मेन कैटेगरी में। देखिए जब आप न्यू सेलर है ना और आप बहुत छोटे BSR है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, करता है, वेलोसिटी को शो करता है कि उसके ऊपर ऑर्डर कितना है, कितना ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो
जी 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 मुझे पता है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी बिल्कुल मैं सर चेक करता हूँ मैं। जी जी सर, मैं चेक करता हूँ। जी जी है सर, है। जी मुझे पता है सर, मुझे पता है वो। जी 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 मुझे पता है सर, मुझे पता है सर। बहुत अच्छा हो जाएगा सर। मैं यही कह रहा था सर, मैं यही कह रहा था सर, वो एक गपशप की मुलाकात भी
हाँ जी, लिस्टिंग में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब सिर्फ जो प्राइवेट लेबल होता है ना, उसमें हम न्यू ड्रॉप शिपिंग है या FBA होलसेल, उसमें हम मी टू लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मी टू लिस्टिंग का भी बता देती हूँ स्क्रीन शेयर करके। ये आपका सेलर सेंट्रल है, इसमें आपने यहाँ पर जाना है कैटलॉग पे एंड ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, अब लोग हमेशा याद रखें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। आपका जो अमेजोन का प्लेटफॉर्म है ना, जैसे ये सेलर सेंट्रल है, इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखो, आप ऐड प्रोडक्ट पे जाते हो ना, आपको आगे फॉर्म नजर आ जाता है और हर इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर लिखी हुई है। अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ के फॉलो करो तो इट्स वेरी इजी। हम्म, एक मिनट है ना, मैं आपको बता रही हूँ। अब हम इसके साथ खोलेंगे अमेजोन की वेबसाइट बाइंग की। ठीक है, इसमें सपोज आपने ये बेबी प्रोडक्ट्स हैं, कोई सी भी आपने प्रोडक्ट ओपन की जिसको आपने लिस्ट करना है। ठीक है, बेबी में जो इस तरह की आइटम्स होती है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ये वाइप्स वगैरह भी। पेसिफायर्स एंड टीथर्स, ये भी गेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर भी चाहिए होती हैं। डायपर चेंजिंग शीट हो सकती है जो अनगेटेड हो, या डायपर चेंजिंग या डायपर्स यही जा रहे हैं। इधर कुछ और कैटेगरी कर ले, मैं गलत कैटेगरी में चली गई हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको ना पूरा बता दूं। टूल्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स तो होंगी ना, वो क्या उसको बोलते हैं, प्राइवेट लेबल। मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ रही हूँ जो मैं आपको प्रॉपर, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो मैं आपको प्रॉपर आगे तक लिस्टिंग बता दूँ। जो अमेजोन UAE पे PL होता है ना, उसको MPL कहते हैं। ठीक है, मिनी प्राइवेट लेबल, उसमें आपके पैसे कम लगते हैं। लेकिन अगर आपने किसी और कंट्री से चीजें करनी है ना, उधर दुबई में भेजनी है, तो वहां पर आपकी एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन है वहां पर, थोड़ा उसको टाइम भी ज्यादा लगता है। तो अगर आपका ऐसा माइंड है ना, तो ये सारी चीजें आप लोग कवर कर लें अभी से। दुबई के अकाउंट के लिए नहीं, दुबई में अमेजोन का बिजनेस करने के लिए। बिल्कुल। अब ये देखें, ये जो है ना, ये इसको सिर्फ 2 सेलर्स बेच रहे हैं। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट, और ये नॉट अवेलेबल, इसको आप सेल नहीं कर सकती, ये रिस्ट्रिक्टेड है, प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है। कोई और देख लेते हैं। वो भी खोल लें। ये वाले जो टूल्स है ना, ये बड़े बिकते हैं, इनकी सोर्सिंग भी बड़ी आसान है चाइना से, बड़े लाइट वेट होते हैं। इसने तो खैर ज्यादा लगाए हुए हैं, इसमें से सिर्फ ये जो इतने से है ना 4-5, ये भी बड़े बिकते हैं।
ये मैंने कुछ लिस्टिंग्स खोल ली हैं, हम देखते हैं इसमें 5 सेलर्स हैं, शायद इसमें हमें परमिशन मिल जाए। हाँ जी, आपको उधर मार्केट का तो पता है, यहाँ से आप भेजेंगे आपको महंगा पड़ेगा। ये देखें, इसकी आपके लिए मतलब रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है। ये मैं आपको मी टू लिस्टिंग का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। समझ नहीं आई आपको शुरू से? दोबारा से देख लेते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट, जब आप ऐड अ प्रोडक्ट करेंगी तो आपके पास ये पेज आएगा, फाइंड योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न कैटलॉग। जो अमेज़न की कैटलॉग है, बड़ी सी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर आपने सर्च करनी है। अगर तो आपने प्राइवेट लेबल की न्यू लिस्टिंग करनी है बिल्कुल स्क्रैच से, तो आप यहाँ पर जाएंगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, ठीक है। मतलब वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो अमेज़न की कैटलॉग में मौजूद नहीं है, उसकी जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है उसके अंदर मौजूद नहीं है। मेरे पास एक नई चीज है, नई प्रोडक्ट है, मैं उसकी लिस्टिंग बनाना चाहती हूँ। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास बिल्कुल एक अलग फॉर्म आता है, जिसमें आपने ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में लिखनी है काफी डिटेल में, ठीक है। तो जब हम मीटू लिस्टिंग करते हैं तो हम इनमें से किसी चीज पर नहीं जाते, हम सिर्फ यहाँ पर जिस प्रोडक्ट के अंदर हमने मीटू करना है, अब हमने ये निकाली थी ना, ये वाली प्रोडक्ट, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले देखे कि कितने सेलर हैं, हम इसके अंदर मीटू कर भी सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो फिर हमने इसका जो एसएन है, एसएन नंबर होता है, जब हम अमेज़न के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, जब इस प्रोडक्ट को इस ब्रांड ने, वॉक्स ब्रांड ने लिस्ट किया था, तो एट द टाइम ऑफ न्यू लिस्टिंग क्रिएशन अमेज़न इस प्रोडक्ट को एक नंबर असाइन करता है, जो कि अमेज़न के ऊपर ही वो यूज होता है। इसको कहते हैं एसएन नंबर। ये हमेशा B0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको कहते हैं आर्टिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं अमेज़न के ऊपर। अब इसका जो इस लिस्टिंग का नंबर है वो ये है, आप इस नंबर के थ्रू इस लिस्टिंग को, इस प्रोडक्ट को अमेज़न के डेटाबेस के ऊपर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया एसएन को, और मैं यहाँ पर गई जहाँ मैंने इसको लिस्ट करना है। अब ये अमेज़न का ही डेटाबेस है ना, मैंने इस प्रोडक्ट को अपने इस पेज के ऊपर ढूंढना है, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड सर्च, ठीक है। उसने मुझे वो प्रोडक्ट भी निकाल दी, उसका EN नंबर बताया, उसका सेल्स रैंक बताया, और बताया कि इसको 5 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। फिर आगे मैंने यहाँ पर देखना है, अगर यहाँ पर लिखा होगा ना नॉट अवेलेबल, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते, आपके पास उसको सेलिंग की प्रिविलेजेस नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है। बट यहाँ पर कह रहा है सिलेक्ट अ कंडीशन, कि आपने इसको नया सेल करना है या आपने यूज्ड में सेल करना है। आपने इसको न्यू कर दिया और सेल दिस प्रोडक्ट कर दिया, उसने एक और पेज आपको खोल दिया, ठीक है। जब आप मी टू लिस्टिंग करते हैं ना, तो आपके पास देखें यहाँ पर कोई टैब नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब आप न्यू लिस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर आती है वाइटल इन्फो, वेरिएशंस, ऑफर, डिस्क्रिप्शन, और आगे उसके जो होते हैं एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, टैब्स आपको नजर आ रही होती हैं, जिनको आपने फिल करना होता है प्रॉपर वे में। बट मी टू लिस्टिंग में सिर्फ आपके पास ये इतनी सी इंफॉर्मेशन आती है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू चेंज दिस लिस्टिंग, क्योंकि आपके पास लिस्टिंग को चेंज करने की अथॉरिटी सिर्फ उस ब्रांड के पास है जिसने फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट किया था। मी टू लिस्टिंग में आप सिर्फ उसका SKU डाल सकते हैं। SKU कहते हैं कि जो सेलर के पास खुद की इन्वेंट्री होती है ना, जैसे अगर मैं FBM सेलर हूँ, मैंने उसको खुद इन्वेंट्री को मैनेज भी करना है और पैक एंड शिप भी करना है, तो मैंने उसको अपनी हर आइटम के ऊपर एक नंबर असाइन किया होगा जो मुझे याद रहेगा अपनी मेमोरी के लिए। तो ये SKU हर सेलर अपने हिसाब से जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको लिखना है लिख दें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। प्राइस आपने मैंडेटरी लिखनी है कि आप इस प्रोडक्ट को कितनी प्राइस में सेल कर रहे हैं, आपके पास इस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री है वो आपको पता होगा, जो सेल कर रहा है या जो आपका बायर होगा,
कि आपके पास इस यूनिट के, ये वाला जो यूनिट मैंने आपको दिखाया था, ये वाला, इसके आपके पास 10 पीस हैं या आपके पास 20 हैं, कितने हैं आपके पास, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। वो भी मैंडेटरी है। जो रेड बार्स नजर आ रही हैं ये मैंडेटरी होती हैं। कंडीशन हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दी थी। और नीचे उसके बाद वो पूछ रहा है कि फुलफिलमेंट चैनल क्या है, कि जब ऑर्डर आएगा तो उसको कौन भेजेगा, आप खुद भेज रहे हैं या अमेजोन भेजेगा। ठीक है, तो चूंकि हम FBM होते हैं ड्रॉप शिपिंग में, इसलिए हम यही वाली लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसको सेव एंड फिनिश कर देंगे तो हमारी मी टू लिस्टिंग ओके हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपको पहले 5 सेलर्स नजर आ रहे थे, अब आपको 6 सेलर्स नजर आएंगे। छठे वाले हम होंगे। अगर आप एक छठा ऐड हो गया होगा, आप यहाँ से उसको चेक भी कर सकेंगे। अगर यहाँ पर आपका स्टोर शो हो रहा होगा तो इट मीन्स कि आपकी लिस्टिंग प्रॉपर गई है, अदरवाइज उसमें कोई मसला होगा। इस तरह से हम ड्रॉप शिपिंग के लिए लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। हम न्यू लिस्टिंग नहीं बनाते, हम हमेशा मी टू लिस्टिंग करते हैं ड्रॉप शिपिंग में। और कोई क्वेश्चन? तो ऑर्डर ठीक है, वो प्लेस हो गया, ऑर्डर आ गया, ठीक है, जैसे फिर उससे हाँ जी, आपके पास ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो लेकिन इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, स्टॉक आपके पास नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में यही बेसिक प्रॉब्लम होती है ना कि आप स्टॉक बाय नहीं करते, स्टॉक आपकी सोर्सिंग वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे अगर आप ये वाला टूल बॉक्स है, ये वाला जो भी ये टूल है, ठीक है, ड्रिल सी लग रही है मुझे, क्या है ये, बेयर टूल, कलर बॉक्स, नो बैटरी एंड चार्जिंग लोडेड। ठीक है, सोनीक्राफ्ट मल्टी टूल, ये मल्टी टूल है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के टूल्स अटैच है, मुख्तलिफ काम करता है। ठीक है, अब आपने अपनी ये वाली कैलकुलेशन करके और कहीं से आपने वॉलमार्ट से सपोज ये सोर्स कर ली। ठीक है, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपने अपना क्रेडिट कार्ड और अपना अपना एक अकाउंट, बायर अकाउंट वॉलमार्ट पे ऑलरेडी बनाया हुआ होगा और वहां पर अपना क्रेडिट कार्ड भी अटैच किया होगा। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ना, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, बट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। किसी और का लगा दें, लगा दें। ठीक है, तो वहां पर आपने उसी आइटम का ऑर्डर प्लेस कर देना है। लेकिन जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है उसको सबसे पहले तो आप इस तरह करेंगे ना, बाय नाउ पे करेंगे। ठीक है, ये देखिए जब हम इसको बाय नाउ करते हैं ना, ठीक है, तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। आपने कभी दराज पे कोई चीज मंगवाई है, ऑर्डर प्लेस किया आपने कभी उनसे? हाँ, कैट मंगवाई थी और आपने ऑर्डर खुद प्लेस किया था इस तरह का, या किसी ने किया था? खुद ही किया था। तो आपको अच्छी तरह फिर पता होगा कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके बाद ये वाला फॉर्म खुलता होता है। ठीक है, उसमें कंट्री रीजन पूछता है, आपका फुल नेम पूछता है, स्ट्रीट एड्रेस, बिल्डिंग नेम, फ्लोर, सिटी, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। उसके बाद है ऐड डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस है, अगर कोई आपकी स्पेसिफिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस है वो आप उसमें ऐड करते हैं। तो जब आप वॉलमार्ट वगैरह पे जाते हैं तो वहां पर आपसे और भी डिटेल में पूछता है, तो आप वो सारी इंफॉर्मेशन किसकी पुट करेंगे, अपनी पुट करेंगे या बायर की? बायर की। आपको कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ ना अमेजोन के ऊपर, तो आपने वही चीज वॉलमार्ट से मंगवा के अपने कस्टमर को भेजनी है, अपने पास थोड़ी मंगवानी है। तो आप कस्टमर का एड्रेस देंगे और उसी का नेम लिखेंगे, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे। हम द्रास का सिर्फ एग्जांपल दी थी मैंने। ठीक है, द्रास पे तो आप अपने लिए मंगवा रहे थे ना। अब जब आप ड्रॉप शिपर के तौर पर अमेजोन पे काम कर रही हैं तो आपने वहां पर अपने कस्टमर्स को चीजें मंगवा मंगवा के भेजनी है। ठीक है, अमेजोन के आप ऊपर आपने यही ड्रिल मशीन लगाई हुई थी $200 में, और वॉलमार्ट से आपको ये मिल गई $120 में। ठीक है, तो आपने वो जो 200 था ना अमेजोन का, उसके उसमें से आपने कैलकुलेट करके
जो अमेजोन की रेफरल फी है वो कैलकुलेट करके निकाल ली, फिर वो जो $120 थे वॉलमार्ट वाले उसमें वो ऐड की, जो 15% मैंने आपको बताई थी अमेजोन की रेफरल फी है, वो उस सोर्सिंग प्राइस में आपने ऐड करनी है। वो 120 थी सोर्सिंग प्राइस, यहाँ से सपोज आपको जो रेफरल फी पड़ रही है 200 के ऊपर वो $35 पड़ रही है, ठीक है। तो वो $35 आप उस $120 में ऐड करेंगे, कितना हो गया 35, 30 हो गए 150, 155 आपको कॉस्ट कर रही है। फिर आपने चेक करना है कि क्या वॉलमार्ट मुझसे शिपिंग चार्जेस भी लेगा, हाँ वो लेगा, वो आपसे $7 चार्ज करेगा शिपिंग के। तो आपने 155 में प्लस करने हैं शिपिंग चार्जेस, कितने होंगे 162, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपको कॉस्ट की है $162 में, और यहाँ पर आप कितने में बेच रहे हैं $200 में, ठीक है। जो बाकी पैसे हैं वो आपका प्रॉफिट है। क्लियर, चलो शुक्र। तो भाई के अकाउंट आप लोग बनाएं, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बनाएं और मेरे साथ इंस्ट्रक्शंस पे आप लोग काम करें, बैठ के हेल्प ले लें जिस तरह की भी चाहिए। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग ही करनी है शुरू में तो आप बनाएं अकाउंट, और मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है। अकाउंट क्रिएशन नहीं मैंने बताई हुई आप लोगों को, अमेजोन की क्लास में बताई तो थी। नहीं नहीं, अगर आपके भाई वहां पर है ना दुबई में तो आपको LLC की जरूरत नहीं, आपने तो छोटे लेवल पे काम करना ना, वहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट बना लें। अगर बाद में आप लोगों का मूड बने, आप लोगों को इसमें प्रॉफिट नजर आए, तो फिर आप लोग एक कंपनी रजिस्टर करवा के उसी अकाउंट को कंपनी नेम पे भी, बिजनेस नेम पे भी कर सकते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है। बट एट फर्स्ट आप लोग ज्यादा खर्चे वाली चीज पर ना जाओ और एक अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना लो। जीमेल बना लें, जीमेल लाजमी चाहिए। हाँ, और अमेजोन UAE का अकाउंट जो है वो VPS के बगैर भी पाकिस्तान में ऐसे ही ओपन हो जाता है। इसके लिए ना तो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस चाहिए, वो मेन अकाउंट ही ऐसे ही ओपन हो जाएगा आपका। वो उन्होंने जो इतनी मुन्नी सी एक्सेस दी थी ना कि पाकिस्तानी डिटेल्स पे आप अकाउंट बना सकते हैं, उस पे भी जो पाकिस्तानियों ने हाल किया तो उन्होंने कहा कि रहने दो। चलो बस ठीक है, कोई और चीज? ओके, फिर मैं वाइंड अप कर रही हूँ। ये जो ऑनलाइन है लोग, अगर इनका कोई क्वेश्चन है, कोई ऑनलाइन है, इधर से नजर आएगा। ये है अमीना जमान। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज टाइप कर दें ताकि फिर हम उसको डिस्कस कर लें। $39.99, $40। देखिए मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं, ठीक है, फ्री वाला या पेड वाला, ठीक है। अगर आपने कम प्रोडक्ट्स लगानी है, ठीक है, आप फ्री वाले पे बना लो अकाउंट। उसमें वो उन लोगों के लिए सुटेबल होता है जिनकी पर मंथ सेल 40 यूनिट से कम होती है। तो ड्रॉप शिपिंग में शुरू में आपने कम सेल ही करनी है, तो उस पे बना लो।